एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको +2 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाली हूँ। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको टर्म 1 से रिलेटेड बिजनेस स्टडी के जितने भी चैप्टर हैं उनके असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी। तो ज़रूरी है गाइस कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस को आप मिस ना कर दो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से अटैम्प्ट किए जाएंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से होगा, एक असर्शन गिवन होगा, उसके साथ एक रीज़न दिया होगा एंड 4 ऑप्शंस गिवन होंगी, ठीक है। और उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज़ करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन। असर्शन एक स्टेटमेंट होगा जो कि ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स भी हो सकता है, और उसका जो रीज़न गिवन होगा वो भी ट्रू हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो अगर असर्शन एंड रीज़न दोनों ट्रू हैं तो हमें देखना है कि उनके बीच कोई रिलेशन है या नहीं। अगर उन दोनों के बीच में रिलेशन है तो वो ऑप्शन ए होगा, जहाँ पर असर्शन एंड रीज़न ट्रू होंगे और रीज़न जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन होगा। और अगर मान लो उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है लेकिन वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो उस केस में ऑप्शन बी के साथ जाना पड़ेगा, असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और इसी तरह से अगर असर्शन ट्रू है बट रीज़न में जो स्टेटमेंट दी गई है वो फॉल्स है तो हमें ऑप्शन सी में जाना पड़ेगा। एंड अगर असर्शन फॉल्स है लेकिन रीज़न ट्रू है तो ऑप्शन डी चूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन में असर्शन गिवन है, मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ नेसेसरी वेयर एवर देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट में ग्रुप ऑफ पीपल मतलब काम करते हैं, ठीक है। एंड रीज़न गिवन है, पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क। जो लोग मैनेजमेंट में काम करते हैं वो अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं, बट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम गोल, लेकिन उन सब का जो गोल है वो सेम होता है। तो यहाँ पर भी ग्रुप ऑफ पीपल की बात की गई है असर्शन में, और रीज़न में बता रहा है कि जो लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो डाइवर्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं लेकिन उनका जो गोल है वो सेम होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। असर्शन में जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है एंड रीज़न में जो स्टेटमेंट दी गई है वो भी ट्रू है। और ये दोनों आपस में रिलेट भी हो रही हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल की बात की गई है और वो डाइवर्स टास्क परफॉर्म कर रहे हैं एंड सेम गोल उनका है, तो ये आपस में रिलेट भी हो रही हैं स्टेटमेंट्स। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में असर्शन गिवन है, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट यूज ऑफ इनपुट रिसोर्सेज सच एज मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड पर्सन। तो मैनेजमेंट इन सभी इनपुट रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करता है, तो ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू है। अब रीज़न देखिए, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट एंड अल्टीमेट लीड टू हायर प्रॉफिट। मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करता है और इससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन है कि नहीं। एक्चुअली जब इनपुट रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ होगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कम हो जाएगी और कॉस्ट कम होने से क्या होगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू भी हैं और ये जो असर्शन गिवन है इधर, इसका ही सही एक्सप्लेनेशन रीज़न में किया गया है। तो यहाँ भी ऑप्शन ए ही होगा, assertion and reason true and reason is the correct explanation of assertion। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी ए ही ऑप्शन होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, assertion given है, effectiveness and efficiency are two sides of the same coin। effectiveness और efficiency,
अब इफ़ेक्टिवनेस क्या है? इफ़ेक्टिवनेस मीन्स कि जो भी टारगेट सेट किए गए हैं उनको अचीव किया जा रहा है। और एफिशिएंसी मीन्स कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे से, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ किया जा रहा है। जितनी कॉस्ट सोची थी उतनी ही कॉस्ट में प्रोडक्शन किया जा रहा है, रिसोर्सेज को यूज़ किया जा रहा है सही ढंग से। तो इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसका रीज़न देखिए क्या दिया है। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट होना ज़रूरी है, तभी तो वो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंसी के साथ काम कर सकती है। तो यहाँ पर असर्शन का ही सही एक्सप्लेनेशन रीज़न में किया गया है, तो यहाँ भी ऑप्शन ए सही होगा। असर्शन एंड रीज़न ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। एंड अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में असर्शन गिवन है, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को के कुछ गोल्स होते हैं, बेसिक गोल्स होते हैं, जिस उद्देश्य से उस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया गया था, तो उसके एग्जिस्ट होने का भी वही रीज़न होता है। और ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब रीज़न देखिए इसका। द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। तो वैसे तो ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन अब देखते हैं कि इन दोनों में क्या कोई रिलेशन है असर्शन एंड रीज़न में। तो यहाँ पर असर्शन में एक्चुअली बेसिक गोल्स की बात की गई है कि बेसिक गोल्स जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उसके कारण ही वो एग्जिस्ट होती है। और यहाँ पर रीज़न में एक्टिविटीज़ की बात की गई है कि मैनेजमेंट के जो एक्टिविटीज़ हैं वो कॉमन होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल। तो ये आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। तो हम यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जा सकते हैं, जहाँ पर दिया है कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा बी। आप देखिए फिफ्थ वन, यहाँ पर असर्शन गिवन है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इट्सेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए एक तो एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होते रहना चाहिए, मार्केट के हिसाब से उस बिजनेस को अपने में चेंज लाते रहना चाहिए, एंड जो उसके गोल्स हैं उनको भी चेंज करते रहना चाहिए। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। और रीज़न में भी क्या दिया है कि मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन। तो डायनेमिक फंक्शन भी क्या है? डायनेमिक फंक्शन भी यही कहता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस को चेंज होते रहना चाहिए। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, और ये दोनों सेम ही बातें बता रहा है, असर्शन एंड रीज़न। तो हम बोल सकते हैं कि असर्शन का ही सही एक्सप्लेनेशन है रीज़न में कि ये डायनेमिक फंक्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर यहाँ पर फिफ्थ का होगा ए। चलिए आप सिक्स क्वेश्चन देखिए। मैनेजमेंट इज़ मैनेजमेंट इज़ अ टेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट एक टेंजिबल फोर्स है, यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है, लेकिन हमें पता है कि मैनेजमेंट टेंजिबल फोर्स नहीं है, उसको देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ फील किया जा सकता है। जिस ढंग से मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करता है बिजनेस को, उसको फील किया जा सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है असर्शन में, ये फॉल्स है, ठीक है। अब रीज़न देखिए, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ नोटिसेबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स। तो जो मैनेजमेंट के जो इफ़ेक्ट हैं वो पता कर सकते हैं कि वो अपने टारगेट अचीव कर पा रही है प्लान के हिसाब से या नहीं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो अब इनमें रिलेशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि असर्शन फॉल्स है एंड रीज़न यहाँ पर
ट्रू है। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, जहाँ पर दिया है कि असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन 6 का वो डी होगा। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, असर्शन है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो। बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि वो ग्रो हो, ट्रू है। अब रीज़न, अ बिजनेस नीड टू ऐड टू इट्स प्रॉस्पेक्टस इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में उसको ग्रो करते रहना चाहिए बिजनेस को, मतलब कि इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ उसको रखनी चाहिए कि वो ग्रो होगा लॉन्ग रन में। तो यहाँ पर ग्रोथ की ही बात की गई है असर्शन में भी और रीज़न में भी। तो ये दोनों ट्रू हैं एंड रिलेट भी कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा 7th का वो ए होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब क्वेश्चन 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, असर्शन यहाँ पर गिवन है मैनेजमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, ये मैनेजमेंट को पक्का करना चाहिए। तो ये सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीज़न गिवन है कि द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ एनी बिजनेस इज़ ग्रोथ। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अनदर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तब तो ग्रोथ सही था। लेकिन अगर हम बेसिक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो बेसिक ऑब्जेक्ट किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना होता है, ग्रोथ करना उसका अनदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बेसिक ऑब्जेक्ट ग्रोथ है, फॉल्स है, ठीक है। तो अब अगर ये फॉल्स है रीज़न, तो इन दोनों के रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अब 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन में असर्शन इस तरह से गिवन है, अ मैनेजर नीड्स टू डू बेटर प्लानिंग, organizing, staffing, directing and controlling of the activities of the organization। तो मैनेजर को ये सारे काम करने होते हैं जो भी एक्टिविटीज़ यहाँ दी गई हैं। एंड रीज़न में गिवन है द एम ऑफ द मैनेजर इज़ टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो जो मैनेजर का मेन एम है कि जो भी कॉस्ट आए वो कम से कम आए और प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ये जो ऊपर असर्शन में जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो इसीलिए की जाएंगी ताकि रिड्यूस किया जा सके कॉस्ट को और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू भी हैं और रिलेट भी कर रही हैं। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा, असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में असर्शन गिवन है मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड रीज़न गिवन है मैनेजमेंट हैज़ ए सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सिस्टमेटाइज्ड बॉडी मीन्स कि साइंस, यहाँ साइंस की बात हो रही है, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रही है। एक आर्ट की बात कर रही है और दूसरी जो रीज़न है वो साइंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन एक्चुअली बी होगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बी होगा। अब 11th क्वेश्चन देखिए, असर्शन गिवन है मैनेजमेंट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। और रीज़न है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट, however manager can work better if practice is based on the principle of management। तो मैनेजमेंट में जो भी मैनेज कर रहे हैं पीपल, आर्ट से उनके पर्सनल स्किल का मतलब है, और जो अलग से थ्योरीज हैं मैनेजमेंट के लिए, अलग अलग से थ्योरीज दी गई हैं, अलग अलग से प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, वो साइंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर यही ये रीज़न में बता रहा है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट आर्ट है एंड मैनेजर कैन वर्क बेटर इफ़ प्रैक्टिस इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। अगर ये प्रैक्टिस, ये आर्ट जो है बेस्ड होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, तो एक बेटर वर्क वहाँ पर आएगा।
तो ऊपर भी आर्ट एंड साइंस की ही बात हो रही थी, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू भी हैं और ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेट भी कर रही हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स इज फॉर दिस वीडियो और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो इसी तरह से अगर आप अपने डाउट्स क्लियर करते रहना चाहते हैं तो रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।